वाणी का जीवन एवं व्यवहार में महत्व सर्वविदित है, लेकिन सदा बोलते ही रहना या अधिक बोलना भी उचित नहीं होता। कब बोलना है, कब चुप रहना है, यह व्यवहारिक जीवन की सफलता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक रूप से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जिसमें मित भाषण से लेकर मौन का सहारा लिया जाता है। बिना सोचे कुछ भी बोलना किसी भी रूप में उचित नहीं रहता। ऐसे में बकबक करने से नुकसान ही अधिक होता है, लाभ कुछ भी नहीं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वाणी हमारे शरीर कोश को लपेटते हुए अभिव्यक्त होती है, जिसमें ऊर्जा का क्षय होता है। लगातार बोलना व्यक्ति को थका देता है, साथ ही इसके कारण भूल चूक की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। बिना सोचे मुख से गलत बोल निकालने पर फिर पीछे पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचता। इसकी भरपाई करने में फिर अनावश्यक मशक्कत करनी पड़ती है। बिना सोचे समझे अनावश्यक शब्दों का उपयोग व्यवहारिक जीवन को भी जटिल बना देता है। रिश्तों में दरार पड़ती है एवं आपस में गलतफहमियां पनपती हैं। बिगड़े बोल परिवार एवं यार दोस्तों के बीच कलह क्लेश का कारण बनते हैं, जिसे यदि संभाला न गया तो हिंसा प्रतिहिंसा युद्ध एवं बेकरार संघर्ष की परिस्थितियां तक खड़ी हो जाती हैं। महाभारत का युद्ध वाणी की छोटी सी फिसलन का ही दुष्परिणाम था, जिसमें द्रौपदी के मुख से दुर्योधन के प्रति अपमान सूचक शब्द निकले थे। फिर वाणी का हल्कापन व्यक्तित्व के छोटेपन को ही उजागर करता है। दूसरों की निंदा चुगली एवं पीठ पीछे बुराई आदि को करने के साथ व्यक्तित्व का क्षरण होता है। व्यक्ति की चारित्रिक दुर्बलता इंगित होती है और व्यक्तित्व अपनी गरिमापूर्ण स्थिति से गिर जाता है। ऐसे में सामाजिक जीवन में व्यक्ति की अप्रामाणिकता ही पुष्ट होती है, जिससे एक सफल सार्थक जीवन दूर की कौड़ी साबित होता है। इस पृष्ठभूमि में अपने आंतरिक एवं बाह्य उत्कर्ष की दृष्टि से मौन या मित भाषण का अभ्यास अभीष्ट हो जाता है। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग में लिखते हैं, कम बोलने के मुझे दो लाभ मिले। एक, मैं जो भी बोला सोच समझकर बोला, और दूसरा, कम बोलने से मेरा अज्ञान छिपा रहा, जो दूसरों के सामने नहीं प्रकट हो पाया। इस तरह मौन अज्ञानता को ढकने के लिए चादर का काम भी करता है। इसलिए समझदार लोगों ने स्वर्णिम सूत्र दिया है, तभी बोलें जब आपके बोल मौन से बेहतर साबित हो रहे हों, अन्यथा मौन रहने में ही भलाई मानी जाए। इसलिए विद्वानों ने मित भाषण को महत्व दिया है और मित मधुर कल्याणी वाणी के रूप में बोलने का ऋषि प्रणीत सूत्र दिया। मित भाषण अनावश्यक गलतियों से भी बचाता है। इससे अनावश्यक ऊर्जा का क्षय रुकता है। व्यक्तित्व गंभीर एवं वजनदार बनता है। व्यवहार में चूकें कम होती हैं, सोचने समझने का अवसर मिलता है और तौल कर बोलना संभव होता है। ऐसे में रिश्ते भी बेहतर बनते हैं और एक सुखी सफल जीवन का आधार तैयार होता है। यदि यदि आवश्यकता हो तो विशेष परिस्थितियों में मित भाषण से आगे बढ़कर मौन का सहारा लिया जा सकता है, विशेषकर तब जब सामने आपकी बात को समझने वाला कोई न हो या किसी विपरीत बुद्धि मूढ़मति से पाला पड़ गया हो। ऐसे में प्रतिपक्षी को समझाने का अधिक असर नहीं होता, बल्कि स्थिति वाद विवाद एवं कलह तक आ पहुंचती है तथा उसके स्तर तक गिरने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसे में अपने मन की शांति को बनाए रखने के लिए मौन ही सार्थक प्रत्युत्तर रहता है। ऐसे में किसी की उपेक्षा हो पर अपमान नहीं का भाव उचित रहता है, जिसका दृढ़ता से पालन कर ऐसी परिस्थितियों में उलझने से बचा जा सकता है। यह व्यवहारिक जीवन में शांति के साथ प्रकारांतर में आंतरिक विकास में भी सहायक सिद्ध होता है। अतः विषम परिस्थितियों में कटु वचन न बोलें, शाब्दिक हिंसा में प्रवृत्त न हो,
कोई कैसा भी व्यवहार करे, पर हम निंदा, चुगली एवं प्रपंच से सर्वथा दूर रहें। यह रचनात्मक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक स्वर्णिम सूत्र साबित होता है, क्योंकि ऐसा करने पर अपने मन को शांति एवं स्थिरता यथावत बनी रहती है, जो कि सृजनात्मकता का उर्वर स्रोत एवं आधार बनती है। जैसा कि सर्वविदित है कि हर उत्कृष्ट रचना मौन के गर्भ से ही प्रस्फुटित होती है। गंभीर शोध अनुसंधान इसी आधार पर संभव हो पाते हैं। आइंस्टाइन ने से लेकर परम पूज्य गुरुदेव का सृजन संसार ऐसे ही मौन के संग सजोए गए एकांतिक पलों के सुनियोजित पल का परिणाम था। हिमालय की यात्राओं का विशिष्ट प्रयोजन इसी एकांत में मौन वास, तप एवं सृजन साधना था। इन्हीं बहुमूल्य पलों का सदुपयोग करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने अल्पकाल में ही आर्ष वाङ्मय की रचना का भगीरथ प्रयास किया था, जिसकी प्रचुरता को देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश होता है। मौन आध्यात्मिक दृष्टि से भी व्यक्ति को सशक्त करता है। इसी मौन में अंतर्वाणी का श्रवण संभव होता है। सूक्ष्म लोक के संदेशों के प्रति ग्राह्यता बढ़ती है तथा परमात्मा चेतना से संवाद की स्थिति बनती है। इसलिए मौन का सहारा लेते हुए नैष्ठिक साधक आध्यात्मिक चिंतन के साथ आत्म परिष्कार की साधना में निमग्न होते हैं और आंतरिक विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। इस तरह मौन और मृत भाषण को साधते हुए सृजन साधक अंदर शांति के साथ बाहर सफलता के मार्ग पर गतिशील होते हैं।